है जहां फतेहपुर जिलाधिकारी की चौखट पहुंचकर पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। फतेहपुर जिले में समाजवादी पार्टी के निर्माणाधीन जिला कार्यालय पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। उमा देवी नामक एक महिला ने दावा किया है कि ये कार्यालय उनकी निजी खरीद हुई जमीन पर जबरन कब्जा करके बनाया जा रहा है। महिला ने प्रशासन और संबंधित अधिकारियों पर विपक्षियों से मिलीभगत का आरोप लगाया है और न्याय न मिलने पर आत्महत्या करने की चेतावनी भी दी है। फतेहपुर के शादीपुर इलाके में बन रहे सपा कार्यालय पर भूमि विवाद का मामला गर्माता ही जा रहा है। स्थानीय निवासी उमा देवी पत्नी श्री चंद्र प्रकाश दुबे ने जिलाधिकारी को दिए गए अपने शिकायती पत्र में बताया कि मौजा शादीपुर खुर्द में स्थित अराजी संख्या 32 को उन्होंने साल 1999 में बेनामा कराया था। उनके मुताबिक जब वो अपने परिवार के साथ रोजगार के सिलसिले में महाराष्ट्र में थी, उसी दौरान कुछ असरदार व्यक्तियों ने उनकी जमीन पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया और सपा कार्यालय का निर्माण शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता ने अपनी बात रखने के लिए और भी प्रयास किए। महिला का कहना है कि उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करी और प्रशासन से मदद मांगी। इस मामले से जुड़े विभिन्न पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही करता है। इस पूरे प्रकरण में प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस मामले में क्या नतीजा निकलता है। देखिए पूरी रिपोर्ट संवाददाता बबलू सिंह के साथ। हाँ चाचा, क्या मामला है? काहे आप? मामला ये है कि हमारा 1999 का बैनामा है, हमारे पिताजी ने करवाया था। पिताजी हमारे गांव में रहते थे। हम लोग महाराष्ट्र रत्नागिरी में मैं परिवार कई व्यापार करते थे। इसी रकबे में मेरा सन 2000 का बैनामा भी है, जिसमें मकान बना हुआ उसी में मैं रहता हूँ। पिताजी हमारे सन 2007 में एक्सपायर हो गए। जब गांव गए तो ये बैनामा हमको मिला, तब इसकी पैरवी किए तो ये बैनामा सपा कार्यालय के बगल में जो ज़मीन पड़ी, हम समझे थे कि वो है हमारा। जब उसमें नींव भराने लगे तो सुरेंद्र यादव सपा और जिला अध्यक्ष ने मना किया कि यहाँ आपका प्लाट व्लाट नहीं है, और हमको धमकी भी दी है कि जो है यदि अगर इसमें कोई निर्माण कार्य करवाओगे तो मैं पार्टी के आदमी के लोगों को बुला करके इसका जो है करूँ। मैं 4 बार जो है डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ रजिस्ट्री किया, मुख्य सचिव के यहाँ किया, मंडला आयुक्त इलाहाबाद किया, कप्तान साहब के यहाँ किया। 2 बार मैंने रजिस्ट्री किया, 4 बार डीएम साहब के यहाँ पेश हुआ। कहीं मेरी कोई सुनाई नहीं होती है। यदि अगर इसका निस्तारण नहीं किया जाएगा, मैं बीपी और शुगर हार्ट का मरीज हूँ। मुझे अगर कुछ हुआ तो मैं इस विषय को लेकर बहुत टेंशनाइज रहता हूँ। तो यदि अगर कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार राजस्व विभाग अधिकारी होंगे। नेकपाल ने सही रिपोर्ट लगाया, लेकिन बार बार एप्लीकेशन बदली जाती, बार बार रिपोर्ट बदली जाती है। वीरेंद्र कुमार आरआई ने कहा जितनी एप्लीकेशन डालना जीआरएस करना करिए, रिपोर्ट तो मुझे को लगाना। बार बार मेरी रिपोर्ट गलत लगाई जाती, इस पर कोई एक्शन नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि मेरा इसको जो है निस्तारण किया। मिश्रा को पावर ऑफ अटेंडिंग किसने दिया है, जो है इसकी जाँच हो, अपने पेपर दिखाएं। पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे हो गई जब आपका प्लाट बैनामा था? जब मेरा 1999 का बैनामा 40-50 का बैनामा उन्होंने किया, उसका बैनामा उनका है। तो जिसने आपके नाम रजिस्ट्री किया है, क्या उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है क्या उनको? धर्मेंद्र कुमार पाल। धर्मेंद्र कुमार पाल कौन है जमीन के? जिनके नाम पहले बैनामा था 1997 में, उन्होंने शिवनारायण मिश्रा को पावर ऑफ अटॉर्नी। तो मिश्रा ने सपा कार्यालय को बैनामा किया। ये आप कैसे जानते हैं कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी क्लियर है? ये क्लियर कैसे? ये क्लियर कैसे होगा? क्लियर है आप? इस चीज को पेपर दिखाए ना, वो अपना सारे पेपर दिखाएं। उनके पेपर नहीं देखे जाते, कोई पेपर नहीं। हमारे सारे हमसे साक्ष्य के ऊपर साक्ष्य मांग रहे। हमने उस रकबे में 8 बैनामा कराए, सारे बैनामा हमने दिखाए। उनके पास कोई पेपर नहीं, फिर भी उनके कागज पेपरों को सही किया जा रहा है, हमारे को गलत।